95% लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? द वेल्थ ट्रैप में नेपोलियन हिल। मैंने अपने जीवन के वर्षों तक एक प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया। यदि हर व्यक्ति सफलता चाहता है, यदि हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, तो फिर केवल कुछ ही लोग वेल्थ क्यों बना पाते हैं? मैंने सफल व्यापारियों का अध्ययन किया, उद्योगपतियों का अध्ययन किया, उन लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने साधारण परिस्थितियों से उठकर असाधारण सफलता प्राप्त की। और एक दिन मुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाई दी जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होते। लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वे उन आदतों को नहीं बदलते जो उन्हें गरीब बनाए रखती हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि मैं आपको आज 1 करोड़ रुपए दे दूं, तो क्या आप जीवन भर अमीर बने रहेंगे? अधिकांश लोग कहेंगे हां, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। लॉटरी जीतने वाले हजारों लोग कुछ वर्षों बाद फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में लौट आए। कुछ तो पहले से भी बदतर स्थिति में पहुंच गए। क्यों? क्या पैसा कम था? नहीं, समस्या पैसे की नहीं थी, समस्या सोच की थी। यहीं अधिकांश लोग अपनी पहली गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए अधिक पैसा चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है, अमीर बने रहने के लिए अलग सोच चाहिए। मानव मस्तिष्क का एक अजीब स्वभाव है, वह भविष्य की तुलना में वर्तमान को अधिक महत्व देता है। इसीलिए लोग 5 साल बाद वेल्थ बनाने की जगह आज नया फोन खरीद लेते हैं, आज नया गैजेट खरीद लेते हैं, आज पैसा खर्च कर देते हैं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाली खुशी। और यही वह जाल है जिसमें 95% लोग फंसे रहते हैं। कल्पना कीजिए, 2 व्यक्तियों को 10,000 रुपये मिलते हैं। पहला व्यक्ति उसे खर्च कर देता है, दूसरा व्यक्ति उसे स्किल सीखने में लगा देता है। शुरुआत में दोनों के जीवन में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन 10 साल बाद उनकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। यही वेल्थ का पहला नियम है। आज का निर्णय भविष्य की जिंदगी बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वेल्थ का सबसे खतरनाक दुश्मन अब भी बाकी है, स्टेटस। अधिकांश लोग अमीर बनना नहीं चाहते, वे अमीर दिखना चाहते हैं। नई कार, महंगा फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल। और धीरे धीरे वे अपनी इनकम से ज्यादा अपने स्टेटस को बढ़ाने लगते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अमीर दिखने में व्यस्त है, वह अक्सर अमीर बनने में पीछे रह जाता है। मैंने अपने अध्ययन में पाया कि वास्तव में धनवान लोग अक्सर साधारण दिखाई देते हैं। वे अपने पैसे का प्रदर्शन नहीं करते, वे उसे बढ़ाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग अपने भविष्य की वेल्थ बेचकर आज की प्रशंसा खरीद लेते हैं। और यही वेल्थ ट्रैप है। अब आता है तीसरा कारण, फियर, डर। असफलता का डर, नुकसान का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। यही डर लोगों को बिजनेस शुरू करने से रोकता है, इन्वेस्टिंग करने से रोकता है, नई स्किल्स सीखने से रोकता है। लेकिन सच्चाई यह है, जीवन में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब मैं आपको वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहता हूं। धन एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, धन हजारों छोटे निर्णयों से बनता है। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने एक सही निर्णय, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वर्षों बाद यही छोटे निर्णय एक असाधारण जीवन का निर्माण करते हैं। अमीर लोग कोई जादू नहीं जानते, उनके पास कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं होती। वे केवल एक काम बेहतर करते हैं, वे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को नियंत्रित करते हैं, वे अपने पैसों को दिशा देते हैं, वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, वे भविष्य के बारे में सोचते हैं। और यही कारण है कि समय के साथ उनका धन बढ़ता जाता है। अब मैं आपको एक अंतिम प्रश्न देकर जाना चाहता हूं। यदि आज आपके खाते में 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो क्या आपकी आदतें बदलेंगी या केवल आपका बैंक बैलेंस बदलेगा? क्योंकि धन पहले बैंक खाते में नहीं बनता, धन पहले मन में बनता है। और जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदलनी शुरू हो जाती है। यदि यह अध्याय आपके लिए मूल्यवान रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई चूज वेल्थ ओवर स्टेटस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे मिडिल क्लास ट्रैप क्या है और शायद यही वह जाल है जिसमें करोड़ों लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। याद रखिए, गरीबी अक्सर पैसों की कमी से नहीं, गलत फाइनेंशियल डिसीजंस की आदत से पैदा होती है।